और इसी बीच दरभंगा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला के साथ बर्बरता की एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, जहां महिला के साथ जो बर्बरता की गई थी उस पर अब एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। एसडीपीओ बिरौल को जांच का जिम्मा दिया गया है। आपको बता दें कि चरित्रहीन का आरोप लगाकर महिला से बर्बरता की गई थी। सिर के बाल काटकर पूरे गांव में घुमाया गया था। कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के छपकाही गांव की घटना है, जहां एक महिला पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाते हुए अपमान किया गया और उसके बाद उसके सर के बाल काट दिए गए, मुंह पर कालिख पोत दी गई और फिर पूरे गांव में घुमाया गया था। अब न्यूज 18 पर जब ये खबर चली उसके बाद एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। तो चरित्रहीन बताकर बाल काटकर गांव में घुमाया गया था महिला को। बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया था महिला के साथ ग्रामीणों की तरफ से, और वो तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से महिला का हाथ पकड़ के जो वहां पर ग्रामीण है वो उसे पूरे गांव में घुमा रहे हैं। चरित्रहीन का आरोप लगाया गया था महिला के ऊपर और उसके बाद उसके सिर के बाल काट दिए गए, मुंह पे कालिख पोत दिया गया, फिर पूरे गांव में घुमाया गया। और हमारे साथ एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष जी, देखिए ये ऐसी घटना, ऐसी तस्वीर जो समाज कहां जा रहा है, किस ओर जा रहा है, ये सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन फिलहाल हमें आप ये बताइए, आपको ये जानकारी मिली तो उसके बाद क्या कुछ आप लोगों ने अभी कार्रवाई के आदेश दिए हैं? अभी मैडम घटनास्थल पे ही हम हैं और प्रथम दृष्टया जो है ये सत्य पाया गया है घटना जी। विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। उसकी महिला के पति को हम लोग उठाए हैं अभी जस्ट। बाकी जो भी लोग इसमें संलिप्त होंगे कोई बचेगा नहीं, सबको उठाया जाए। तो क्या जानकारी क्या मिल पाई आपको? आप वहां पहुंचे हैं घटनास्थल पर, तो क्या कुछ देख पा रहे हैं और ग्रामीण क्या कुछ पता चला है कि क्यों इस तरीके से किया गया था? बस उसके महिला के ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगाया है उसके पति ने, और एक में उसके लिए हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जांच अभी जारी ही है उस पर। जैसे ही आवश्यक कदम उठाया जाएगा फिर आप लोगों को बताएंगे। जी, आपसे पीड़ित महिला से आपकी बातचीत हो पाई क्या? वो कुछ बता पा रही हैं आप लोगों को? जी नहीं, महिला से बात नहीं हो पाई है, वो कहीं निकले हुए हैं, उनको बुलाया गया है। तो अब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ एसडीपीओ जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि अभी वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और वहां पर सब कुछ जान लेने के बाद जानकारी जुटाई जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। और बढ़ते हैं आगे, पटना से इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो आपको बता दें, पंजाब के सीएम चन्नी के बयान पर नीतीश कुमार ने बयान दिया है। तो सीएम चन्नी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है नीतीश कुमार ने। बिहार के लोग पंजाब की सेवा कर रहे हैं, नीतीश कुमार का यह कहना है। पता है पंजाब में बिहार के कितने लोग रह रहे हैं, ये सवाल पूछा है उन्होंने सीएम चन्नी से। और पंजाब की कितनी सेवा की गई है बिहारियों की तरफ से, ये सवाल भी पूछा गया है। पंजाब के बिहारी लोग के बारे में बोला है, कैसे किया गया, क्या कहेंगे सर? सबका कोई मतलब नहीं। अरे बोल रहे हैं आप बिहार की कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में, ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग, ये सब मालूम नहीं। हमको तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद दोषी करार दिए जा चुके हैं। ऐसे में तमाम लोगों की निगाहें अब 21 फरवरी को आने वाली सजा पर जाकर टिक गई है। रांची सीबीआई कोर्ट में बचाव पक्ष के वकीलों ने बताया कि जिस सेक्शन के तहत केस चल रहा है, सजाएं भी उन्हीं के अनुरूप आएंगी। वकीलों ने बताया कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत आने वाले कुछ समय तक लालू चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। आप भी सुनिए। इसमें हो सकता है कि उनको 3 साल से कम सजा हो। अगर 3 साल से कम सजा होगा या 3 साल तक होगा तो वो बेल आउट हो जाएंगे, और नहीं तो उसके बाद अगर सजा होगा 3 साल से प्लस तो फिर उसको हाईकोर्ट से बेल लेना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि साथ साथ चलेगी सजाएं, तो वो प्रशासन जो प्रशासन है, प्रशासन चूँकि हमारा काम है, जो न्यायालय का काम है वो सजा कर देती है। प्रशासन उसको किस जेल अथॉरिटी या प्रशासन किस तरह से उस सजा को काउंट करती है, किस तरह से अगर एक में गए
दूसरे में सजा कब चलेगी, तीसरे में कब चलेगी, वो प्रशासन पर डिपेंड, क्योंकि उसमें भी अभी हम लोग हाई कोर्ट गए हुए। ये तो सेक्शंस वाइज जो है सजा होती है, और जो भी सजा होगी ये तो कोर्ट देखी कि किस किस सेक्शन में उनको जो है कन्विक्टेड किया गया है। तो ये कन्विक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, सिर्फ सजा के बिंदु पर इस पर सजा सुना मैंने ये फैसला देना है कोर्ट को कि कितनी सजा उनको होनी है। तो अकॉर्डिंग टू जो सेक्शन लगा हुआ है उसी के अनुसार उनको सजा मिलेगी। लोहरदगा के झालजमेरा गांव में अंधविश्वास का खुला तमाशा हुआ। पेड़ की टहनियों पर लटकी युवती खुद को देवी बताकर ढोंग करती रही तो पेड़ के नीचे जुटे ग्रामीण उनकी पूजा पाठ करते रहे। विशालकाय पेड़ की ऊंची टहनियों पर लटकी फूलमनी कभी जोर जोर से चिल्ला रही है तो कभी अपना ही सिर घुमा रही है, कभी टहनियों को हिला डुला रही है तो कभी खुद को सरना मां का अवतार बता रही है। अंधविश्वास का ये नजारा दिखा स्नेहा की झालजमेरा गांव में। पिछले सप्ताह अचानक ये युवती घर से निकली और धड़धड़ाते हुए इस पेड़ पर चढ़ गई। जोर जोर से चिल्लाने लगी तो गांव वाले दौड़े भागे पहुंचे। फिर शुरू हो गया तंत्र मंत्र का तमाशा। ऊपर पेड़ पर खड़ी सिरफरी पाखंड का खुला खेल खेल रही है तो नीचे सिर झुकाए ग्रामीण पूजा पाठ कर रहे हैं, सरना मां की आराधना कर रहे हैं। हमारा कोई है कि नहीं, हमारा माँ बाप है कि नहीं है, या भाई बहन है तो चलो हमारा साथ में कह के वो दौड़ते आया। फिर दौड़ते दौड़ते आया और एकदम आकाश में तुरंत हम लोग के आते के पहले ही वो चढ़ गया। एक एक करके 7 दिन गुजर गए लेकिन ऊंचे पेड़ की टहनियों पर सवार ये युवती नीचे उतरने का नाम नहीं ले रही है। तो धीरे धीरे ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी। फिर तो पाखंड का तमाशा ही शुरू हो गया। ऊपर खड़ी युवती दिन रात ड्रामेबाजी करती रही तो नीचे खड़े ग्रामीण सरना मां का अवतार मानकर पूजा पाठ करने लगते, ढोल नगाड़े बजाते, अगरबत्ती जलाते और सरना मां की आस्था में लोकगीत गुनगुनाने लगते। लेकिन अभी असवार होके वो चढ़ गया तो उसको मानने के मतलब हम लोग मान रहे हैं कि सरना क्या चीज है। सरना में शक्ति है। सरना में हम लोग साल में एक बार पूजा करते हैं। सभी जाति को देखने के लिए मिल रहा है कि अभी पेड़ में 7 दिन से चढ़ी हुई है हम लोग गांव की बच्ची। तो इससे यही साबित होता है कि अभी भी विश्वास है। अभी कुछ खाई पी भी नहीं है, बस 3 बूंद पानी पी के रहती है। लोहरदगा ये भोले भाले ग्रामीण भले ही इस ढोंग को आस्था का नाम दे लेकिन ये अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं। न्यूज़ 18 हर धर्म और हर संप्रदाय का सम्मान करती है लेकिन ऐसे आडंबर का कभी समर्थन नहीं करती। आकाश साहू, न्यूज़ 18 लोहरदगा। बिहार विधानसभा स्थापना दिवस के मौके पर आज विधानसभा के सेंट्रल हॉल में प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस सेंट्रल हॉल में प्रबोधन कार्यक्रम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद हैं। विधानसभा के डिजिटल टीवी का शुभारंभ किया जाना है। अब तक 75 वर्षों में अधिकारों की खूब बात की, कर्तव्यों को लगभग गौण रखा है। समय आ गया है कि हमें अगले 25 वर्षों के लिए अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि अपने कर्तव्यों के निर्वहन से हम भारत की आजादी के शताब्दी वर्ष के अवसर पर भारत को विश्व में एक महाशक्ति और विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। और फिलहाल यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए।